हेलो दोस्तों, उम्मीद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7th की बुक है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान जीके से संबंधित इसी किताबों में से प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं। बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ने से कोई मतलब नहीं। तो चलो पहला टॉपिक पढ़ते हैं, वन वन्य जीव एवं संरक्षण। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें जो अंडरलाइन किए हुए हैं उन्हीं में से प्रश्न बनेंगे दोस्तों परीक्षा में। बाकी के फालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें से कोई प्रश्न आने वाले हैं नहीं और आपका टाइम भी जाया नहीं होगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। में आया हुआ है, इसमें इस अभ्यारण्य में साइबरन क्रेन यानी सारस पक्षी पाया जाता है मुख्यतः दोस्तों। आगे अंडरलाइन की हुई है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है दोस्तों। ध्यान रखना 10वां भाग है वो वन क्षेत्र है। और सर्वाधिक वन है वो उदयपुर में है और सबसे कम वन है वो चूरू जिले में पाए जाते हैं। और वनों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है आरक्षित वन, दूसरा है सुरक्षित वन, तीसरा है अवगीकृत वन। आरक्षित वन ये सभी सरकारी नियंत्रण में होते हैं और इसमें पशु चराने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। और ये टोटल 1/3 से अधिक कुल वन क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा है सुरक्षित वन, ये भी सरकारी नियंत्रण में पाया जाता है दोस्तों। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। और इस प्रकार ये कुल वन क्षेत्र के आधे क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। तीसरा है अवगीकृत वन। इस श्रेणी में पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं है दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। सबसे पहला है उष्ण कटिबंधीय कटिले वन। उष्ण कटिबंधीय कटिले वन में ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। और ये किन किन जिलों में पाए जाते हैं दोस्तों? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर, ये इन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। और इस उष्ण कटिबंधीय कटीले वन में जो मृस्थलीय वनस्पति पाई जाती है उसको मरुद्भिद भी कहा जाता है दोस्तों। अब राज्य वृक्ष है खेजड़ी। और उष्ण कटिबंधीय कटीले वन में तापमान अधिक होता है और वर्षा कम होती है। और यहाँ पे वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। तीसरा है पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं और जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। खेजड़ी बहु उपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को हम राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। और खेजड़ी है वो राज्य वृक्ष भी है। और रोइडा है उसको राज्य पुष्प भी कहते हैं। और सीवण घास है वो अत्यंत पौष्टिक पाई जाती है दोस्तों। सीवण घास है वो अत्यंत पौष्टिक पाई जाती है दोस्तों। सीवण घास जो जैसलमेर में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन दूसरा है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। और यह मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, टोंक जिलों में पाए जाते हैं। और इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू और अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। तीसरा वन है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये सदैव हरे भरे दिखते हैं दोस्तों, इसलिए इसको सदाबहार वन कहते हैं। और ये सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसमें मुख्यतः आम, बांस और सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों।
अब आता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों इस बुक में 3 दे रखे हैं कि राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान है वो 5 हो गए दोस्तों। सबसे पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर जिले में पाया जाता है और यहाँ की मुख्य विशेषता यह है कि इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं, जिसको सारस पक्ष भी कहते हैं। और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और ये सवाई माधोपुर में पाया जाता है और यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यह कोटा और चित्तौड़गढ़ रावत भाटा जिले में फैला हुआ है और इसमें बाघ, रीछ, जरक ये सभी पक्षी पाए जाते हैं और वन्य जीव पाए जाते हैं। ये 3 तो ये इस बुक में दे रखे हैं। वर्तमान में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। चौथा है राष्ट्रीय उद्यान चौथा है राष्ट्रीय मृग उद्यान जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है और 5वां है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि अलवर में है। इसके बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों दे रखे हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य का अर्थ है अभय अरण्य यानी भय मुक्त वन, यानी ऐसा वन जहां वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। अब यहाँ पे ये सारे अभ्यारण्यों के नाम दे रखे हैं और इन जिलों में ये फैला हुआ है अभ्यारण्य। सबसे पहला है राष्ट्रीय मृग उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है और यहाँ का जो मुख्य पक्षी है प्रसिद्ध है गोडावन जो कि राज्य पक्षी है, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, शिकार, नीलगाय। केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य ये करौली में पाया जाता है और सवाई माधोपुर में भी है इसकी सीमा। तीसरा है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 3 जिलों में पाया जाता है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों ये परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किन किन जिलों में फैला हुआ है, तो ये 3 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद, पाली और उदयपुर। चौथा है फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये उदयपुर में है दोस्तों। 5वां है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि अलवर में पाया जाता है। छठा है टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि 3 जिलों में फैला हुआ है दोस्तों। ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी 3 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद, अजमेर और पाली। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि 3 जिलों में फैला हुआ है, प्रमुख है प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। सीता माता वन्य जीव में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती है दोस्तों। ये प्रमुख प्रश्न बनता है दोस्तों सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। 8वां है माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि सिरोही जिले में पाया जाता है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं दोस्तों। 9वां है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि बूंदी में पाया जाता है। 9वां है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि बूंदी जिले में है दोस्तों। 10वां है जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि जयपुर में है। 11वां है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में फैला हुआ है और ये चंबल नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके अतिरिक्त वन्य जीव अभ्यारण्य और भी है, इसमें जवाहरलाल सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में है। बंद बड़ेटा ये भरतपुर में है। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। यहाँ पे 2 पशुओं के नाम दे रखे हैं, ये देखो राज्य पशु चिंकारा है जो कि वन्य जीव है और राज्य पशु ऊंट है जो कि पालतू पशु है। राज्य पशु ऊंट है जो कि पालतू पशु है। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य और सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि सवाई माधोपुर में है। धौलपुर में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य
केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि धौलपुर में है, जयसमन वन्यजीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उदयपुर में है। अब ये जो जयसमन वन्यजीव अभ्यारण्य है ये है सलूम्बर जिले में अब चला गया है दोस्तों। जयसमन वन्यजीव अभ्यारण्य ये उदयपुर में अब नहीं रहा, ये सलूम्बर जिले में चला गया। जयसमन वन्यजीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ठीक है ना, उदयपुर में है, लेकिन जयसमन वन्यजीव अभ्यारण्य अब सलूम्बर जिले में चला गया है, क्योंकि अब राजस्थान में 33 की जगह 41 जिले हो गए। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये जयपुर में है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये बारां में है। ताल चापर वन्यजीव अभ्यारण्य ये चूरू में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर में है। और सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? सांबर झील है वो वेटलैंड यानी नम भूमि, सांबर झील है वो वेटलैंड नम भूमि स्थल है, ठीक है ना। और वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा और पालतू पशु यानी वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा और पालतू श्रेणी में ऊंट जो कि राज्य पशु है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब राष्ट्रीय वन नीति है 1952 में लागू हुई थी और संशोधित है 1988 में, ठीक है ना। तो इस राष्ट्रीय वन नीति 1952 यानी संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। 33% भाग में वन होने बहुत ही जरूरी है। लेकिन राजस्थान राज्य वन नीति जो कि 2010 में लागू हुई थी, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है कि राज्य वन नीति कब लागू हुई? तो 2010 में राज्य वन नीति लागू हुई थी। राज्य वन नीति 2010 के अनुसार राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया। ये परीक्षा में कभी प्रश्न आ सकता है दोस्तों। ये न तो गाइड में मिलेगा, न ही किसी अन्य जगह, न ही कोचिंग संस्थान में मिलेगा, लेकिन ऐसे प्रश्न है इन किताबों में मिलेंगे। अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ये जो किताबें पढ़ने वाले हैं, जो 6ठी से लगाकर 12वीं तक जो राजस्थान की बुकें चलती हैं, इनमें ही ऐसे प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। तो राज्य वन नीति 2010 के अनुसार राज्य के संपूर्ण भूभाग में कितने प्रतिशत वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 20% वृक्षों को वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है राज्य वन नीति 2010 के अनुसार, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रखना। आगे राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% है। राजस्थान में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 10% है। आगे हम पढ़ेंगे जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है काजरी, ठीक है, एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी और काजरी ये कहाँ है? जोधपुर में। काजरी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी की स्थापना हुई थी 1959 में। अब काजरी और आफरी इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना। ये भी देखते हैं दोस्तों, ये भी जाने। अब जोधपुर जिले में एक खेजडली गांव है, वहां पे वृक्षों को काटा जा रहा था, तो इन वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट गए और अपना बलिदान दे दिया। और अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृगवन स्थापित किया गया है। और यहाँ पे केजडली में एक विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। और ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब लगता है दोस्तों? ये भी परीक्षा में प्रश्न अगर आता है तो ये बुक में मिलेगा, इस बुक में मिलेगा। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो खेजडली में लगता है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को लगता है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं को ये मेला लगता है। शब्दावली में देखिए दोस्तों, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना, ये क्या है? वाष्पीकरण। अभ्यारण्य क्या है? पशु पक्षी विहार हेतु सुरक्षित वन्य जीव। सदाबहार वन
इसका अर्थ क्या है? सदा हरा हरा भरा रहने वाला वन। अब देखिए दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? अ में दे रखा है मोर, ब में है घोड़ावन, स में है तोता और द में है कबूतर। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों राज्य का राज्य पक्षी है घोड़ावन। तो इसमें ब विकल्प है वो सही है। दूसरा प्रश्न है राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अ में है करौली, ब में है उदयपुर, स में है गंगानगर, द में है माउंट आबू। तो राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में। माउंट आबू इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। द इसका विकल्प सही है। अब यहाँ पे मिलान करने वाले जो अभ्यारण्य है, इन इन अभ्यारण्यों में कौन से मुख्यतः वन्य जीव पाए जाते हैं? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य ये उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ने वाली गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, इसमें घोड़ावन पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव में घोड़ावन पाए जाते हैं। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये तो आप जानते ही हो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी आप जानते हो कि यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन सारस पाए जाते हैं। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? प्रतापगढ़ में है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये सवाई माधोपुर में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर में है। तो दोस्तों आज पहला टॉपिक ही पढ़ेंगे। दूसरे टॉपिक के लिए अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।